हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है रॉकी और ये इसका पार्ट 2 है। ये मूवी 1979 में रिलीज हुई और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो कहानी शुरू होती है पिछली मूवी के फौरन बाद, जब फाइट खत्म हो जाती है और दोनों फाइटर्स हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो रॉकी से रिपोर्टर्स पहले सवाल पूछते हैं और रॉकी बताता है कि वो अब फाइट से रिटायर हो गया है। और उसी वक्त वहां पे अपोलो भी आ जाता है जो रॉकी को दोबारा फाइट के लिए चैलेंज करता है। और रॉकी हैरानी से पूछता है कि अपोलो ने तो रीमैच का मना कर दिया था। और उसके बाद दोनों ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं और रॉकी को डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी एक आंख बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। लेकिन चूंकि अब रॉकी रिटायर हो रहा है और इस डिसीजन में एड्रियन उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो वैसे भी सेफ होता है और डॉक्टर्स भी उसको ये कहते हैं कि वो आगे अब फाइट नहीं कर सकता। और अपोलो भी उस हॉस्पिटल में होता है और रॉकी उसके पास अकेले में जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने रॉकी को अपना बेस्ट दिया था। तो अपोलो जवाब में हाँ कहता है और रॉकी वहां से फिर चला जाता है। और फिर रॉकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और एड्रियन और रॉकी दोनों चलते चले जा रहे होते हैं और रॉकी को एक एडवर्टीजमेंट भी ऑफर होता है, लेकिन रॉकी उसका कोई जवाब नहीं देता। और फिर आगे जा रहे होते हैं कि रॉकी एड्रियन को प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है और दोनों एक छोटी सी सेरेमनी में शादी कर लेते हैं। और फिर रॉकी इनाम की रकम खर्च करने लगता है एड्रियन के मना करने के बावजूद, जिसमें वो पहले गाड़ी खरीदता है और फिर और पैसे खर्चता है, फिर घर भी खरीद लेता है। और दूसरी तरफ अपोलो के पास लेटर्स आ रहे होते हैं जिसमें पूरी दुनिया उसकी फाइट को फिक्स कह रही होती है और अपोलो को सब इंसल्ट कर रहे होते हैं। और अपोलो बहुत गुस्से में रहता है और रॉकी को खबर मिलती है कि एड्रियन प्रेग्नेंट है और रॉकी बहुत खुश होता है। और फिर रॉकी एड में काम कर रहा होता है जो उससे नहीं हो पाता और रॉकी बहुत एम्बैरेस हो रहा होता है इश्तिहार करने में और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह रॉकी और भी एड्स में नाकाम रहता है और सब रॉकी को इंसल्ट करते हैं उसकी कम तालीम की वजह से। और अगले दिन रॉकी जॉब्स के लिए जाता है, लेकिन उसको जॉब भी नहीं मिलती क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत कम होती है ऑफिस जॉब के हिसाब से। सिर्फ उसको मैनुअल लेबर ऑफर हो रही होती है और रॉकी को फिर स्लॉटर हाउस में नौकरी मिल जाती है जो मैनुअल लेबर ही होती है और रॉकी को मजबूरन काम करना पड़ता है। और रॉकी उस जॉब से खुश नहीं होता, पर घर चलाने की वजह से उसको वो काम करना पड़ता है। और रॉकी को कुछ दिन बाद वहां से भी जॉब से फारिग कर दिया जाता है मैन पावर कम करने की वजह से। और रॉकी फिर पॉली के पास जाता है, अपनी कार उसको बेच देता है और पॉली भी उसको मशवरा देता है कि वो फाइट दोबारा करे। लेकिन चूंकि एड्रियन ने उसको मना किया होता है इसलिए वो नहीं करना चाहता। और फिर रॉकी अपने घर में ट्रेनिंग करने लगता है और एड्रियन से कहता है कि वो फाइट करना चाहता है, लेकिन एड्रियन उसकी आंख की वजह से उसको मना कर देती है और एड्रियन पार्ट टाइम जॉब करने का कहती है सपोर्ट करने के लिए। और रॉकी शर्मिंदा तो होता है पर मान जाता है। फिर रॉकी मिकी के पास ट्रेनिंग के लिए जाता है और मिकी भी उसकी आंख की वजह से उसको मना कर देता है। और मिकी फिर उसका टेस्ट भी लेता है जिसमें रॉकी बुरी तरह फेल हो जाता है और वो कहता है कि जब तुम एक उंगली नहीं देख पा रहे तो अपोलो का जब पंच आएगा तो तुम उसको कैसे बर्दाश्त करोगे। और फिर रॉकी मिकी से उसके जिम में जॉब का कहता है, जिस पर मिकी मान जाता है, लेकिन कहता है कि क्लब में रॉकी एक स्टार है और वो ऐसा कोई काम करेगा तो उसकी इंसल्ट बहुत ज्यादा होगी। और अपोलो दोबारा रॉकी से फाइट करना चाहता है और टोनी अपोलो को समझाता है कि रॉकी ऐसा बॉक्सर है कि वो हार नहीं मानेगा और वो आखिर तक जाएगा। लेकिन अपोलो नहीं मानता और अखबारों में इश्तिहार देने लगता है रॉकी को इंसल्ट करने के लिए, ताकि वो रिटायरमेंट से बाहर आके दोबारा फाइट के लिए तैयारी करे। और रॉकी उन इश्तिहारात को पढ़ के गुस्से में आता है लेकिन चुप रहता है और क्लब में काम करता रहता है। फिर रॉकी की मदद के लिए गाजो भी आता है, लेकिन रॉकी उसको भी मना कर देता है। और रॉकी फिर टीवी में देखता है कि अपोलो चैलेंज करता है रॉकी को और इंसल्ट भी करता है और मिकी भी वही चैनल देख रहा होता है कि अचानक गुस्से में आके रॉकी के पास आता है उसको ट्रेन करने के लिए। और रॉकी एड्रियन के मना करने के बावजूद मिकी को ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देता है और फिर फाइट ऑफिशियल हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर मिकी रॉकी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और मिकी उसको लेफ्ट की जगह राइट हैंड फाइट करने की ट्रेनिंग देने लगता है और दोनों ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रॉकी का ट्रेनिंग में दिल नहीं लग रहा होता और पॉली को समझ आ जाता है कि एड्रियन की वजह से रॉकी का दिल नहीं लग रहा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रॉकी बॉक्सिंग करे। और अपोलो दूसरी तरफ खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा होता है और
पॉली एड्रियन से रॉकी के लिए लड़ता है कि अचानक एड्रियन को तकलीफ शुरू हो जाती है और मिकी रॉकी को डांटता है और रॉकी कहता है कि शायद मिकी सही कह रहा है, उसमें अब लड़ाई की उमंग नहीं है कि अचानक खबर आती है कि एड्रियन की तबीयत खराब हो गई है और रॉकी हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर बताती है कि एड्रियन ने वक्त से पहले बेटे की पैदाइश की है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एड्रियन कोमा में चली गई है। और रॉकी बहुत परेशान होता है और रोने लगता है और बच्चे को भी नहीं देखता क्योंकि वो एड्रियन के साथ बच्चे को देखना चाहता है और चर्च में जाके बैठ जाता है, दुआएं मांगता है अपनी बीवी के लिए। और चर्च में मिकी आके सॉरी कहता है रॉकी को और समझाता है कि ऐसी ट्रेनिंग का क्या फायदा जिसमें तुम उसके सामने एक सेकंड भी खड़े ना हो सको। और कुछ टाइम बाद एड्रियन को होश आ जाता है और बच्चे को देखने के बाद एड्रियन रॉकी को फाइट की इजाजत दे देती है खुशी से। और फिर रॉकी एक बेहतरीन ट्रेनिंग शुरू करता है और जान लगा देता है और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग करता है, जो उसको मिकी कहता है वो सब करता है। और फिर देखते ही देखते फाइट डे आ जाता है और रॉकी के घर के बाहर लोग पर रश होता है और सब रॉकी को अलविदा करते हैं और फाइट शुरू हो जाती है और अपोलो की आंख में से बदला ही होता है रॉकी को हराने का। और रॉकी राइट हैंडेड लड़ता है जो सरप्राइज होता है अपोलो और सबके लिए। और राउंड 1 में रॉकी की खूब पिटाई लगती है और फिर राउंड 2 शुरू हो जाता है जिसमें अपोलो फिर रॉकी को मारता है और ज्यादातर राउंड्स में अपोलो पॉइंट्स में ऊपर ही रहता है और रॉकी बार बार नॉकआउट होकर नीचे गिरता रहता है। लेकिन अपोलो पॉइंट्स पर नहीं बल्कि रॉकी को नॉकआउट करना चाहता है, जो रॉकी हो नहीं पा रहा होता अपोलो से। और देखते ही देखते आखिरी राउंड आ जाता है और अपोलो भी बहुत मार खा चुका होता है और अंदर से टूट चुका होता है और रॉकी भी दूसरी तरफ हार नहीं मान रहा होता और टोनी की बात अपोलो नहीं मानता और नॉकआउट के लिए जाता है। लेकिन रॉकी साउथपॉ में कन्वर्ट करके पंचेस के कॉम्बो मारता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं फाइनल राउंड के आखिरी सेकंड्स में। और 9th काउंट पर अपोलो नहीं उठ पाता और रॉकी उठ जाता है और फाइट जीत जाता है और एक नया चैंपियन बनके सबको सरप्राइज दे देता है। और फिर सबका शुक्रिया अदा करता है और एड्रियन का भी शुक्रिया अदा करता है और एड्रियन को कहता है कि देखो उसने कर दिखाया। और एड्रियन ये सब टीवी पर देख रही होती है।